लेकिन ये वो अज़ीमुश्शान महीना है जिसके बारे में हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है। सुभान अल्लाह। जिसको नबी अपना कह दे अब उसके अंदर कमाल ही कमाल होगा। जिसको नबी अपना कहे उसके अंदर खूबी ही खूबी होगी। जब हजरत बिलाल को नबी ने अपना कह दिया, कसम खुदा की लोग वो चांद से बढ़कर हसीन हो गए। नबी ने अपना कहा है और यही वो शाबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस महीना ये शाबान ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि मेरे माबूद तूने मुझे दो अजीम महीनों के बीच में रखा है। एक रजब का महीना है और ऐ मेरे माबूद एक रमज़ान का महीना है जो बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला महीना है, बड़ा पाकीज़ा महीना है। ऐ मेरे माबूद तूने ये दो मुअज़्ज़म महीने के बीच में मुझे रखा है, आखिर मेरे अंदर क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से निदा आती है, शाबान चार में मेरे बंदे खूब कुरान की तिलावत करेंगे। सुभान अल्लाह। खूब कुरान पढ़ा करेंगे। मेरे मोहतरम, हमें पढ़ने आता ना आता हो लेकिन हमारे दरवाजे पर जरूर कुरान की तिलावत होती है। हम अपने दरवाजे पर जरूर कुरान पढ़वा लेते हैं, चाहे हमारा ख्याल जो भी हो, हमारी सोच जो भी हो, हमारी फिक्र जो भी हो, हम इस सोच ही के साथ महफिल मिलादे पाक सजा लिया करते हैं। इस फिक्र के साथ ही हम कुरान की तिलावत कराया करते हैं कि हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो जाए, हमारे मरहूमीन की बख्शिश हो जाए, हमारे मरहूमीन का दर्जा बुलंद हो जाए, उनका मकाम बुलंद हो जाए। मेरे मोहतरम, जो भी हमारा ख्याल हो लेकिन कुरान तो जरूर पढ़ा जा रहा है। अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ा जा रहा है, अल्लाह के कुरान की जरूर तिलावत की जा रही है। मेरे मोहतरम, माँ बाप बहुत अजीमुश्शान दौलत का नाम है, बड़े फजीलत वाले चीज का नाम है, बड़े अजमत वाले का नाम है। मेरे मोहतरम, इसलिए हमारे वालिदैन दुनिया में रहते हैं फिर भी हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। और जब वो दुनिया छोड़ कर चले जाते हैं तो इस अजीमुश्शान महीने में उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की महफिल सजा लिया करते हैं, उलमा को बुला लिया करते हैं। ये करम ही नहीं है तो क्या इस महीने का है। हाँ, लेकिन एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, एक बात हमें जरूर ख्याल रखनी चाहिए, एक बात के बारे में हमें जरूर सोचने की जरूरत है। मेरे मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आया है, महफिल पाक सजा लिए। ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह वाला साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। उलमा आ रहे हैं, दुआ हो रही है, इमाम साहब कुरान की तिलावत हो रही है, दुआ कर रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं, दुआ हो रही है, सब लोग दुआ कर रहे हैं। फला साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, फला साहब को कब्र में जन्नत की हवाएं अता फरमा दे, फला साहब को कब्र में जन्नत का लिबास अता फरमा दे, फला साहब को कब्र में जन्नती बिस्तर अता फरमा दे। मेरे मोहतरम, ये काम हमारा बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा बेहतरीन अमल है, बड़ा पाकीज़ा अमल है। ऐसा अमल तो करना ही चाहिए और होना चाहिए, इसलिए कि जब हम ये काम करेंगे, हम दुनिया में रहकर मग़फ़िरत के वास्ते, अपने मरहूमीन के दर्जात की तरक्की के वास्ते अगर कुरान पढ़कर दुआ करेंगे, कुरान पढ़वा कर दुआ करेंगे, मरहूमीन खुश हो जाएंगे, मरहूमीन भी तो हमारे लिए दुआ करेंगे, मरहूमीन भी तो हमारी निजात के लिए दुआ करेंगे, हमें मुसीबत से निजात के लिए दुआ करेंगे, वो भी दुआ करेंगे। मेरे माबूद, ये मेरा बेटा है मौला, ये मेरी औलाद है मेरा मौला, है मेरे माबूद, ये बच्चे हैं मेरे जो अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके मेरी मग़फ़िरत के खातिर महफिल सजा रहे हैं, कुरान पढ़वा रहे हैं। है मेरे माबूद, तो इन्हें भी मुसीबतों से निजात अता फरमा दे, इन्हें भी बलाओं से निजात अता फरमा दे, इन्हें भी परेशानियों से निजात अता फरमा दे। हाँ मेरे भाई, ये सारा काम बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा पाकीज़ा अमल है। लेकिन इस वक्त में मेरे माँ बाप, जिनके माँ बाप दुनिया छोड़ कर चले गए हैं, एक घंटा के लिए महफिल सजा
ले रहे हैं, दुआ करा दे रहे हैं, लेकिन हमें सोचना है कि वो माँ बाप जो अभी बाहयात हैं, वो माँ बाप जो अभी हमारे घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो माँ बाप जो हमारे साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो माँ बाप जो हमारे घर में, और हमारा घर नहीं ये उनका घर है, हम उनके घर में जिंदगी गुजार रहे हैं, उस माँ बाप के दर्द को हम समझ रहे हैं या नहीं, उस माँ बाप की मुसीबत को दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं या नहीं, उस माँ बाप की परेशानी को दूर करने के लिए हमारा कुछ अमल हो रहा है या नहीं। इसलिए कि 1 घंटा की महफिल सजा करके तो दुआ कराना आसान है, लेकिन वो बाप जो आपके साथ 10 साल जिंदगी गुजारने वाले हैं, वो माँ जो आपके साथ 10 साल जिंदगी गुजारने वाली है, वो बूढ़ी माँ हो गई है, अब उनके बदन की ताकत कमजोर हो रही है, उनके पाँव में चलने की ताकत कमजोर हो रही है, उनकी निगाहों में देखने की ताकत कमजोर हो रही है, उनके कानों में सुनने की ताकत कमजोर हो रही है, उनकी जबान में बोलने की ताकत कमजोर हो रही है। अब उनकी जबान उठेगी तो लड़खड़ा जाएगी, उनका कदम उठेगा तो लड़खड़ा जाएगा, डगमगा जाएगा। आप कुछ बोलेंगे, चूंकि सुनने की ताकत कमजोर हो गई है, अब उनके सुनने में भी कमी होगी। आपको 1 मर्तबा नहीं 2 मर्तबा बोलना पड़ सकता है, 3 मर्तबा बोलना पड़ सकता है। मेरे मोहतरम, तो आज अब हम ये अमल कर पा रहे हैं या नहीं, अब हमें सोचना है। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है कि वो हमारे लिए अपने माँ बाप को, हमारे लिए हमारे माँ बाप का साया दराज फरमा दिया है। अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, वो माँ बाप जिन्हें खिदमत की जरूरत है, वो माँ बाप जिन्हें हमारे लिए जरूरत है, वो माँ बाप जिनके कदम में अभी चलने की ताकत नहीं है, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, वो माँ बाप जिन्होंने हमें बोलना सिखाया है, वो माँ बाप जिन्होंने हमें सही सिमत लाने की कोशिश की है। मेरे मोहतरम, अब उस माँ बाप की खिदमत की जरूरत है। वो माँ बाप अगर आज के जबान में हमें बोलने की ताकत है तो उन्हीं की कमाई का नतीजा है, अगर हमारी आंखें सही सिमत देख रही है तो उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, अगर हम सही बोल पा रहे हैं ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। मेरे मोहतरम, ये माँ बाप ही तो है। अगर उन्हें सिर्फ अपने पेट से मतलब होता, वो कहीं भी काम करके खा लेते, लेकिन मेरा बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी कामयाब हो जाए, उसके लिए उन्हें कलकत्ता जाना पड़ रहा है तो माँ बाप जा रहा है। माँ अगर जो भी उन्हें मुसीबत दरकार हो, आपको याद नहीं आ रहा है, इस कदर ठंडी में आपको ठंडी लग रही है, आप इतना पहनने के बाद भी ठुठुर रहे हैं। मेरे मोहतरम, लेकिन जरा माँ की ममता को तो याद कीजिए, माँ की मोहब्बत को तो याद कीजिए, माँ के उल्फत को तो याद कीजिए। वो कड़ाके की ठंडी हुआ करती थी, लेकिन अगर आप बिस्तर को गीला कर दिया करते थे तो माँ गीले बिस्तर पर सो जाया करती थी और आपको अपने पिस्तान पर सुला लिया करती थी, आपको अपने सीने पर सुला लिया करती थी। मेरे मोहतरम, आज वो माँ बाप किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज माँ बाप को कैसी जरूरत है, आज के जवानों को सोचने की जरूरत है। इसलिए कि 1 घंटा मिलाद पाक सजा करके जहां हम दुआ की महफिल सजा रहे हैं, अगर मेरे माँ बाप बाहयात हैं, हम इनकी खिदमत कर ले रहे हैं, इनकी इज्जत कर ले रहे हैं, इनकी जरूरत को हम पूरी कर दे रहे हैं। मेरे मोहतरम, तो जो माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए हैं, उनकी दुआ के लिए महफिल सजाएंगे, उनकी रूह खुश होगी। लेकिन जो माँ बाप बाहयात हैं, अगर नौजवान बेटा उनकी ताकत के अगर नौजवान बेटा उनकी खिदमत कर ले रहा है, और ये जो आप खिदमत कर रहे हैं, या आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप जो उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं, या आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप जो उनके पहनने का इंतजाम कर रहे हैं, आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप जो उनका पाँव दबा रहे हैं, आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, लेकिन पाँव कौन दबाता है बेटा? अगर बाप 1 मर्तबा के बाद नहीं सुन सका तो बेटा नाराज हो जाया करता है। क्या मेरे पास इतना वक्त है कि आपको बार बार हम बातें कहते रहें? मेरे पास इतना वक्त है कि आपके पास हम बैठ करके कुछ बातें कर ले? क्या माँ आप बीमार हो गई है तो अब हम अपना काम धाम छोड़ दे, हम अपने बाल बच्चों की पढ़ाई बंद करा दे? नहीं मेरे भाई, आप इस जबान से बोल रहे हैं, जिस जबान में अगर ताकत है तो उसी माँ की दूध की तासीर है, उसी बाप की कमाई का नतीजा है। तो जो आपकी जबान में बोलने की ताकत है, इस जबान से आप बोल रहे हैं और उस माँ बाप के खिलाफ बोल रहे हैं, उस माँ बाप की शान में बोल रहे हैं, जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है, अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाओ, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अरे उन्हें डांट
डांटने की बात कर रहे हो, उनके सामने में जोर से बोलने की बात कर रहे हो, उनके सामने में गुस्सा होने की बात कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है माँ बाप के सामने उफ न कहो, ओह तुम नहीं कह सकते हो। ये कैसा नौजवान है जो माँ बाप का खाना बंद कर दिया करते हैं, ये कैसे नौजवान है जो माँ बाप को घर से निकालने की बातें करते हैं। मेरे मोहतरम, इस अजीम नेमत का एहसास उस वक्त होगा जब आपके माँ बाप घर छोड़कर चले जाएंगे, जब माँ का कफन में चेहरा छुप जाएगा, उस वक्त आप आंखें तो आंसुओं की बरसात जारी करेंगे, लेकिन माँ की मोहब्बत आपके सामने लौट कर नहीं आएगी। माँ तो आप कहेंगे, लेकिन माँ की प्यारी आवाज आपके कान सुनने के लिए तरस जाएंगे। मेरे मोहतरम, इसलिए रहते हुए माँ बाप की खिदमत कीजिए। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह के कुरान पर अमल हो जाएगा, कुरान के कानून पर अमल हो जाएगा। और ये कुरान है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम, माँ बाप की जरूर खिदमत कीजिए, इसलिए कि बूढ़े माँ बाप वो आपके खिदमत के मोहताज हैं इस वक्त में। अगर उनकी खिदमत आप कीजिएगा, कसम खुदा की लोगों, दुनिया में जहां भी रहिएगा माँ की दुआएं साथ साथ रहेगी। बाप आपके लिए हाथ उठा उठा करके दुआ करेंगे। हजरात, शबानुल मुअज़्ज़म का मुक़द्दस महीना है। आप जो कुरान करीम पढ़वा रहे हैं, इनका सवाब उन्हें जरूर पहुंचता है।